जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती और बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए हिस्ट्री जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले आपका एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, आप सभी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? तो याद रखिएगा, पल्लव शासक थे। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, यहाँ पे लिख देते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम ने भारत में रथ मंदिरों का निर्माण किया था। तो सही जवाब है सी ऑप्शन पल्लव। एक प्रश्न बनता है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा कांचीपुरम। जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने। कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। आइए, दूसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? चलिए आंसर बताएंगे दूसरे प्रश्न के लिए। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए, आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो देखिए, रोपड़, लोथल, कालीबंगा, ये तीनों जो स्थल है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है, जबकि बालाथल जो है ये सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। आगे देखिए, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? आपको यहाँ पे डेट याद रखना है। शिकागो में विश्व धर्म संसद यानी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1893 में। और इसमें किसने भाग लिया था? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? एग्जाम में पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने सती प्रथा के अंत में सहयोग किया था। सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ध्यान रखना है। दयानंद सरस्वती की बात करें तो वेदों की ओर लौटो का नारा, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताइए। तो यहाँ पे जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है माओ जेडोंग। ध्यान रखना है, माओ जेडोंग कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख थे। पीपुल्स वॉर ग्रुप संबंधित है। चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीपुल्स वॉर ग्रुप जो है ये नक्सलवाद से संबंधित है। तो जो ही बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है नक्सलवाद से।
सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत जो कि सर टॉमस रो था, किस मुगल शासक के दरबार में आया था? चलिए 7 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो यहाँ पे जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, जहांगीर के शासन काल में आया था। कौन? तो याद रखिएगा सर टॉमस रो, ये सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत थे। निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? और देखिए आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग एक कॉपी में लिख कर रखिए, फिर सेशन के लास्ट में आपको बताना है कमेंट करके कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो कौन सा ग्रंथ है जो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिएगा ये है वेदांग। डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे उपनिषद की संख्या कितनी है? बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? देखिए यहाँ पे बिहार में बताना है। ऐसे तो 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई से होती है। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से। लेकिन बिहार में पूछा जा रहा है तो बिहार में 1857 की क्रांति जो है देवघर जिले के रोहनी नामक स्थान से हुआ था। याद रखेंगे वर्तमान में देवघर जो है ये अभी झारखंड का हिस्सा है, लेकिन पहले बिहार में था देवघर, ध्यान रखेंगे। कालाशोक कौन से वंश के थे? चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। कालाशोक कौन से वंश के थे? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, शिशुनाग वंश से संबंधित थे कालाशोक। आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। तो देखिए प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, और ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, और इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से, और एक क्लास है रात 8:30 बजे से। तो दोनों क्लास को आपको अटेंड करना है। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, और इनके पुत्र कौन थे? तो बिंदुसार, यहाँ पे लिख देते हैं बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद कौन है? तो अशोक। क्रम को आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। गोवा में पहला शासन किसका था? चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। और देखिए दोस्तों अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करें। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? गोवा में पहला शासन किसका था? तो याद रखिएगा पुर्तगालियों का था। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया था? तो डेट याद रखिएगा 1961 में। पुर्तगालियों से गोवा को 1961 में मुक्त कराया गया था। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो यहाँ पे जो ही बच्चे
बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है पुरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। कौन सी कलागृह को बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? चलिए 15 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है गांधार कला, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा पूछा जाता है काबुल में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ध्यान रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे जहांगीर का मकबरा कहाँ है। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है। चलिए आप सभी 17 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए इस प्रश्न से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न इम्पॉर्टेंट बनते हैं। चलिए बता देते हैं। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 में इनका जन्म होता है। दूसरा प्रश्न बनता है कहाँ पर हुआ था? तो बिहार के पटना में। और तीसरा ये प्रश्न बनता है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो याद रखिएगा 1699 में। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और इनके बचपन का नाम क्या था पूछा जाता है? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। वर्धमान महावीर की बात करें तो याद रखिएगा जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे, ध्यान रखेंगे। आर्यभट्ट एक महान क्या थे? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए यहाँ से प्रश्न एक बनता है कि आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो ध्यान से सुनिए। आर्यभट्ट हो गया, वराहमिहिर हो गया, धन्वंतरी, कालिदास, ये सभी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो यहाँ पे अभी आंसर हो जाएगा खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये 2 पुस्तक है। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये दोनों पुस्तक कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। कौन सा देश है जो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था 1917 में? तो ये है रूस, याद रखेंगे। कौन है? रूस है। वर्साय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? देखिए वर्साय की संधि कब होती है पूछा जाता है एग्जाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखिए। तो वर्साय की संधि जो है 28 जून, पूरा डेट याद रखिए, 28 जून 1918 को हुआ था वर्साय की संधि। और इस संधि से सर्वाधिक क्षति जर्मनी को हुई थी। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है जर्मनी को। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? या फिर आपको एग्जाम में देगा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? दोनों ही प्रश्न एक ही है। चलिए आंसर बताएंगे। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? या आपको एग्जाम में ये दे सकता है, या फिर काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो दोनों को ध्यान रखिए। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन रूस में, याद रखेंगे।
आगे देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वाचित, यहाँ पे निर्वाचित नहीं है, निर्वासित किया गया। चलिए आंसर बताएंगे, कहाँ पर निर्वासित किया गया। तो पहले भी हमने आपको इस प्रश्न को बताया था, रंगून में निर्वासित किया गया। भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है। चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। कभी कभी इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुगल शासकों में आप सभी जानते हैं सबसे पहले कौन था, बाबर। लेकिन देखिए एक भी ऑप्शन में बाबर नहीं है। तो बाबर के बाद कौन था, हुमायूं। तो देखिए हुमायूं बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में है। अब देखिए ना तो सी होगा ना तो ए होगा, अब इसी दोनों में से कोई एक होगा। तो हुमायूं के बाद जहांगीर नहीं है, हुमायूं के बाद अकबर है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और फिर शाहजहां। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने की थी। चलिए आंसर बताइए। और देखिए राज्य अपहरण नीति के तहत ही सतारा को, ध्यान रखेंगे, सतारा को सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो राज्य अपहरण नीति की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है। चलिए 27 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए लोथल जो है वर्तमान में गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। ध्यान रखना है, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है लोथल। आगे देखिए, किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ में आंसर नहीं होगा, इसलिए आप सभी आंसर को कॉपी में अभी लिख लें। तो यहाँ पे 28 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, चार्ल्स विल्किंस ने। निम्न में से किस भारतीय शासन ने आधुनिक तर्ज पर विश्व में अपना दूतावास खोला था। यहाँ पे शासक होगा। निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विश्व में अपना दूतावास खोला था। तो किस भारतीय शासक ने, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं टीपू सुल्तान ने। अब देखिए टीपू सुल्तान से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखेंगे 1799 में। और ये पूछा जा सकता है कि किस युद्ध में, तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे लिख देते हैं, शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था टीपू सुल्तान को। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार, यहाँ पे कोठार होगा, जिसको अनाज संग्रह भी बोला जाता है, ये स्थल कहाँ मिला है। तो देखिए ये मिला है कहाँ, तो मोहनजोदड़ो में। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पा की खोज 1921 में किसने किया था, दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी खोज 1922 में किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कालीबंगा कहाँ है। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था। चलिए आंसर बताएंगे, बंगाल का शेर किसने कहा था अपने आप को। तो याद कर लीजिए, ये कहा था लॉर्ड वेलेस्ली ने। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, यानी हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी।
तो बिल्कुल सही आंसर दिए ह्वेनसांग ने। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? चलिए 33 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और आपको याद होगा इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था, याद रखेंगे। इनका कार्यकाल था 1936 से 1943 तक। और देखिए आपको याद होगा इसी के शासनकाल में यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में ही द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। आगे देखिए जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये पहली बार बने थे 1929 में। यहाँ लिख देते हैं 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें, दूसरी बार 1936 लखनऊ अधिवेशन और तीसरी बार 1937 फैजपुर अधिवेशन। तो याद रखेंगे 3 बार। बौद्ध साहित्य लिखा गया है, चलिए आंसर बताइए। बौद्ध साहित्य लिखा गया है, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। बौद्ध साहित्य जो है ये लिखा गया है पाली भाषा में। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, पाली भाषा में। आगे देखिए एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों एलिफेंटा में जो चट्टान काटकर मंदिर बनवाए गए हैं ये संबंधित है राष्ट्रकूट वंश से। और राष्ट्रकूट वंश में किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश का शासक किसने? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।